Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a projectile is thrown with an initial velocity of a I cap plus b j cap meter per second. Obtain a relation between a and b for its range of projection to be twice the maximum height reached by it. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो होगा कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हमारे पास एक बॉडी होता है जिस बॉडी को हम लाइक इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ थ्रो करते हैं जो कि हॉराइजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। तो ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है ना इसका एक हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट का कोफिशिएंट बाय हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट का कोफिशिएंट। ये होता है हमारा रिलेशन और इस रिलेशन को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको थ्रो किया हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वेर u इज इक्वल टू a आई कैप प्लस b j कैप मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आई कैप का टर्म जो है वो है हमारा हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट का कोएफिशिएंट और जे कैप का जो टर्म है वो वर्टिकल कंपोनेंट का कोएफिशिएंट है। तो अगर हम अज्यूम करें कि इस प्रोजेक्टाइल को हमने एक एंगल थीटा से थ्रो किया है जहां पर थीटा हमारा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan ऑफ थीटा हो जाएगा कितना सिंपली b बाय a वर्टिकल कंपोनेंट का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोएफिशिएंट। अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारा जो रेंज ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे मैक्सिमम हाइट का ट्वाइस वैल्यू है। तो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पता है कि एच मैक्स जो होता है मैक्सिमम हाइट होता है वो कितना होता है वो होता है सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा रेंज इज r इज इक्वल टू 2 टाइम्स h मैक्स। तो अगर हम वैल्यूज अब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया यू स्क्वायर कैंसिल हो जाता है g और g भी कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 थीटा जो रहेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब क्या होगा यहाँ से एक साइन थीटा यहाँ से एक साइन थीटा कट जाएगा सो वी हैव साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा हमें जो पहला रिलेशन मिला था tan थीटा इज इक्वल टू b बाय और जो सेकंड रिलेशन मिला वो है tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो विल हैव b बाय a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू तो अगर b बाय a इज इक्वल टू 2 होगा तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2a और a इज इक्वल टू b बाय 2। तो ये है हमारा given relation between a and b coefficient of the initial velocity. Hope you understood it well. Best of luck.